जय माता दी। आज हमारे टमाटर के प्लांट इतने बड़े हो गए हैं। अब हम इन्हें ऐसी, हमारे पास मिट्टी भी कम है और हमारी किचन कंपोस्ट तैयार हो चुकी है, तो हम क्या करेंगे कि उसी किचन कंपोस्ट में अपने ढेर सारे प्लांट लगाएंगे। उसका रिजल्ट आप बताएंगे कि कितना अच्छा आएगा आगे चलकर वीडियो में, क्योंकि इसका रिजल्ट मुझे हमेशा अच्छा आता है। मैं एक ही बैग में ढेर सारे प्लांट लगा देती हूँ, उसका रिजल्ट मुझे अच्छा आता है। लेकिन उसके पहले मुझे अपनी इस प्लांट के लिए मिट्टी तैयार करनी पड़ेगी। तो देखिए आप, ये हमने अपनी किचन कंपोस्ट से मिट्टी तैयार की है और आप देखिए कि इसमें कंप्लीट एक किचन कंपोस्ट हो चुकी है। इसमें थोड़ी से जो मोटे मोटे पार्ट्स हैं वही रह गए हैं। तो ये कंपोस्ट है कम, इसकी थोड़ी सी प्रोसेस और रहेगी 2-4 दिन की और ये कंप्लीट हो जाएगी। अब हम टमाटर के लिए इसमें अब आपको मिट्टी बनाकर बताएंगे कि हम अपनी किचन कंपोस्ट में कैसे अपने प्लांट ग्रो करें, बिल्कुल जरासी खाद में, या फिर अगर आपके पास कोई भी खाद किसी प्रकार की नहीं है तो भी आप इसमें अगर प्लांट लगाएंगे तो भी उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। आपने मेरी वीडियो को अभी तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब आप देखें, हमने जो हमारी एक किचन कंपोस्ट की मिट्टी है, इसमें 100% किचन कंपोस्ट है, इसमें अभी कोई भी कंपोस्ट नहीं मिलाई गई है। अब हम क्या करेंगे, इसमें कुछ ऐसी चीज़ें मिलाएंगे जिसकी वजह से हमारे टमाटर का जो प्लांट है उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसमें हम हल्दी पाउडर मिलाएंगे, क्योंकि टमाटर की प्लांट में अगर हम राख का पाउडर अगर हम राख मिलाते हैं तो इससे हमारे जो प्लांट है उसकी ग्रोथ अच्छी होती है, साथ में इसमें फंगस भी नहीं आती है। टमाटर के प्लांट में और बैगन के प्लांट में हमेशा ज़्यादा मात्रा में ही आप इस तरीके से अगर राख मिलाएंगे तो उसमें कीड़े नहीं होते हैं, साथ में इसकी बीमारियां भी ख़त्म होती हैं और अगर इसमें किसी प्रकार की फंगस लगी है तो वो भी ख़त्म हो जाती है। उसके बाद हम मिलाएंगे चूना पाउडर। चूना पाउडर भी एक कैल्शियम का स्रोत है और हमारे प्लांट्स की जो स्टेम है उनको मजबूत रखने के लिए चूने पाउडर का यूज हमेशा करना चाहिए। और हमारी किचन कंपोस्ट की मिट्टी में कोई फंगस ना लगी हो, इस वजह से हम इन सब चीज़ों को मिलाएंगे तो हमारी जो मिट्टी है बहुत ज़्यादा पावरफुल और रिच हो जाएगी। उसके साथ हम मिलाएंगे इसमें 2 मुट्ठी इसमें सरसों की खली। सरसों की खली गर्म खली होती है और सर्दियों में अगर हम अपने प्लांट्स को सरसों की खली का लिक्विड या फिर उसकी कंपोस्ट देते हैं तो उसकी मिट्टी रिच तो होती ही है, साथ में हमारे प्लांट को अगर कोई ठंड की वजह से कोई प्रॉब्लम है तो वो नहीं आती है। अब हम इसमें मिलाएंगे ये ट्राइकोडर्मा। हमारी किचन कंपोस्ट की मिट्टी है इसलिए हम इसमें 2 चम्मच ट्राइकोडर्मा मिलाएंगे, जिससे कि अगर हमारी किचन कंपोस्ट में किसी प्रकार की कोई फंगस है तो ये ट्राइकोडर्मा उसमें फंगस को नहीं आने देगा। अब इसमें मेन एक ऐसी चीज़ है जो हम मिलाएंगे, जो आपके घर में शायद मिल भी जाती होगी आसपास एरिया में, या फिर नहीं भी मिलती है तो भी आप इस तरह से अगर आपको कहीं से मिल जाए तो आप इसको अपने अगर इसमें मिट्टी में मिलाते हैं तो ये कंपोस्टिंग बहुत अच्छी और बहुत पावरफुल हो जाती है और गर्मियों तक ये पूरी डिकम्पोस्ट भी हो जाती है अच्छे से। और इससे हमारी जो मिट्टी है गर्मियों में वो रिच तो होती ही है, साथ में इसमें पानी होल्ड करने की शक्ति भी हो जाती है। अभी तो नहीं होगी क्योंकि सर्दियाँ भी हैं और जब तक ये इसकी होल्ड करने लायक होगी तब तक ये फुल डिकम्पोस्ट हो जाएगी। आप देखिए, और ये है, आप देखिए ये मूंगफली के छिलके हैं। अगर आपके यहाँ भी मूंगफली के छिलके इस तरीके से निकलते हैं, अगर आपके पास चावल की भूसी मिल जाए तो आप इसकी जगह आप उसको भी मिला दें तो उसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा आएगा। साथ में आपकी किचन कंपोस्ट
में जो नमी है उसे भी ये ख़त्म कर देगा। हमारी ये किचन कंपोस्ट भी एक तरह से खाद है, इस वजह से हम इसमें ज़्यादा कंपोस्ट का यूज नहीं करेंगे। अगर आपके पास गोबर की खाद या फिर बर्निंग कंपोस्ट है तो आप इसमें थोड़ी सी मात्रा मिला सकते हैं। अगर नहीं मिलाएंगे तो आप इसके कर सकते हैं। मेरे पास थोड़ी मात्रा में ज़्यादा है इस वजह से, और मिट्टी कम है, तो मुझे इसकी जो कंपोस्ट है वो ज़्यादा मात्रा में भी मिल जाएगी। साथ में हमारी जो कंपोस्ट है वो भी मिला देंगे। तो हमने क्या किया है, इसमें हमने अपनी जो बर्निंग कंपोस्ट है और हमारी जो किचन कंपोस्ट थी वो 2-3 बोरी करीब थी, तो हमने इसमें बर्निंग कंपोस्ट 2 किलो करीब इसमें मिला दी है। अगर आपके पास नई मिट्टी है, अगर आप कहीं से नई मिट्टी लाए हैं तो आप उसमें हमेशा 50% कंपोस्ट का यूज कीजिए। कंपोस्ट में आप कोई भी कंपोस्ट लगा सकते हैं। आप किचन कंपोस्ट, बर्निंग कंपोस्ट, गोबर की खाद, कोई भी कंपोस्ट का यूज आप कर सकते हैं, सभी अच्छी होती हैं। तो इनमें से आप, क्योंकि क्या है कि आप बाहर से मिट्टी लाए हैं तो वो थोड़ी टाइट सी भी रहती है। अगर काली मिट्टी है और वो पानी होल्ड नहीं, उसकी जड़ों में जो पानी है वो नहीं पहुंचा पाती है, इस वजह से आप उसमें अगर कंपोस्ट का यूज करेंगे तो उसका रिजल्ट आपको अच्छा आएगा और आपकी जो मिट्टी है वो पोरस हो जाएगी, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी। सॉफ्ट के साथ साथ उसकी जो रूट्स हैं प्लांट की वो काफ़ी मात्रा में डेवलप भी होंगी और उसकी जो ग्रोथ है वो भी अच्छी होगी। आप जब भी मिट्टी लाएं या कंपोस्ट लाएं, आप ध्यान रखें कि हमेशा उसे धूप ज़रूर दिखा लें पूरे दिन की, तभी आप उसमें कोई भी प्लांट लगाएं। अगर आप बिना धूप के अगर कोई भी प्लांट लगाएंगे तो आपके प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी या फिर उसमें ढेर सारी बीमारियां आ जाएंगी। तो आप उसे करीब 2-3 घंटे की अगर धूप दिखा लेंगे तो अच्छा है। अगर उसमें कोई बीमारी है तब तो आप उसे कम से कम 90% सुखा लीजिए। 90% सुखाने से अगर उसमें किसी भी प्रकार की कोई फंगस है तो वो ख़त्म हो जाएगी। बस इस तरह से हमेशा अगर आप मिट्टी, आपके पास किचन कंपोस्ट है, मिट्टी ज़्यादा मात्रा में है तो आप इसको स्टोर करके अगर रख लेंगे, थोड़ा रेस्ट मिलेगा अगर मिट्टी को, तो ये ज़्यादा काम करेगी। अगर लगातार इसमें हम भी अगर लगातार काम करते हैं तो हम भी थक जाते हैं। उसी तरीके से हमारी मिट्टी भी है, अगर ये लगातार आपको फ्रूटिंग देती रहेगी तो इसके बहुत सारे पोषक तत्व ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इसे धूप दे देंगे, इसमें नई कंपोस्टिंग मिला देंगे या फिर 2-4-8 दिन की आप इसमें फिर कंपोस्टिंग मिलाकर इसमें अगर आप रेस्ट दे देंगे तो इसकी ग्रोथ और पावर शक्ति काफ़ी बढ़ जाएगी। तो ये मिट्टी हमने आपको बनाई है टमाटर के लिए, टमाटर के प्लांट के लिए। टमाटर के प्लांट के लिए अगर आप इस तरह से अगर मिट्टी तैयार करेंगे तो आपके टमाटर ढेरों आएंगे और बहुत बड़े बड़े आपको इसमें फ्रूटिंग भी देखने के लिए मिलेगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।